प्रावधिक कला पाठ 1 रेखा और उसके प्रकार। पहला है बिंदु। इसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। यह एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन शून्य होते हैं। तो बिंदु क्या है? केवल पॉइंट। यदि हम पेंसिल से ऐसे मार दें तो क्या बन जाएगा? ये एक बिंदु। ना इसकी कोई लंबाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई। दूसरा है रेखा। एक रेखा एक सीधी एक आयामी आकृति होती है जिसमें कोई मोटाई नहीं होती। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, यानी ना कोई इधर से प्रारंभिक बिंदु है इसका, ना कोई अंतिम बिंदु। यह दोनों ओर अनंत रूप से फैली हुई होती है। यदि हम बढ़ाना चाहें तो रेखा को इधर आगे बढ़ा दें, इधर और इधर भी। इसके प्रत्येक छोर को 2 तीर से दर्शाते हैं। किसी रेखा की लंबाई को माप नहीं सकते। यदि हम पैमाने से मापें तो रेखा की लंबाई नहीं माप सकते। एक रेखा को उसके ऊपर तीर के निशान वाली एक क्षैतिज रेखा के साथ लिखा जा सकता है। जैसे हमने ये लिखनी है ए बी रेखा, तो ए बी और उसके ऊपर ये तीर का, इसका मतलब है ए बी क्या है? एक रेखा। तीसरा है रेखा खंड। खंड का मतलब है यानी रेखा का कोई एक भाग। एक रेखा खंड एक सीधी रेखा का एक भाग होता है। रेखा खंड का एक निश्चित प्रारंभ बिंदु और एक निश्चित समापन बिंदु होता है। जैसे ये एक रेखा है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक ले ली 5.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्या होगा? ये प्रारंभ बिंदु और ये अंतिम बिंदु। इसलिए रेखाखंड को हम माप सकते हैं। रेखाखंड को उसके ऊपर बार लगा के दर्शाया जाता है। जैसे ये एक रेखा में से हमने 5.5 सेंटीमीटर काट दिया, तो इसकी क्या होगी? एक निश्चित दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो इसे क्या बोलेंगे हम? रेखा खंड। तो ए बी उसके ऊपर लगा दो बार, तो इसका मतलब है ये क्या है? एक रेखाखंड। चौथी है वक्र रेखा। वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। जैसे ये बनी हुई है टेढ़ी, ये वाली, ये क्या है? वक्र रेखा। वक्र होते हैं वैसे 2 प्रकार के, खुला वक्र और बंद वक्र। एक खुले वक्र में क्या है? इसमें 2 अंतिम बिंदु होते हैं। यह क्षेत्र को अपने भीतर नहीं घेरता, यानी कि ये एक प्रारंभ बिंदु और इसे ऐसे खींचते ले जाओ, ये एक अंतिम बिंदु। तो ये जो क्षेत्र है ये घिरा हुआ नहीं होगा खुले वक्र में। ये एक प्रारंभ बिंदु, इसे ऐसे ले जाओ, ये अंतिम बिंदु। तो ये क्या है? खुला वक्र। और दूसरा बंद वक्र, इसमें कोई अंतिम या प्रारंभ बिंदु नहीं होता। यह क्षेत्र को अपने भीतर घेरता है, तो इसमें ना कोई अंतिम बिंदु है, ना कोई प्रारंभिक बिंदु, और क्षेत्र के इसने अपना जो क्षेत्र है वो घेर लिया। तो ऐसे वक्र को बोलते हैं बंद वक्र। लेकिन गणित में वक्र क्या है? वक्र एक ऐसी रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से ही परिवर्तन होता है, यानी किसी नियम के अनुसार ही। मान लो यहाँ से चली ये रेखा, तो ये एक नियम क्या है इसका? जैसे व्रत है उदाहरण में, तो व्रत क्या होता है? इस बिंदु से जो हम व्रत खींचेंगे तो प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होगी? समान। यानी केंद्र से प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होगी? समान, जिससे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। यानी कि वक्र का गणित में क्या मतलब है कि जब भी कोई भी रेखा अपना स्थान बदलेगी, दिशा बदलेगी, तो किसके द्वारा बदलेगी? एक विशेष नियम के द्वारा। तो उसे क्या बोल देते हैं? वक्र को हम गणित में व्रत। पांचवी है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या है? एक तरीके से पड़ी हुई रेखा, एक सीधी रेखा जो जमीन के समानांतर होती है या जमीन से 0 अंश का कोण बनाती है। यह एक्स अक्ष के समानांतर होती है, यानी कि पड़ी हुई रेखा को क्या कहेंगे? जो लेटी हुई रेखा है उसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। और ये क्या? एक्स अक्ष के समांतर ये निर्देशांक ज्यामिति में जो बनाते हैं आलेख बनाने के लिए, आरेख,
एक्स एक्स अक्ष, वाई वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष के क्या होती है, समांतर, इसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। और एक्स अक्ष भी क्या है, एक क्षैतिज रेखा। एक्स अक्ष भी क्षैतिज रेखा पड़ी हुई रेखा है, और इसके समांतर ऊपर खींचो या नीचे खींचते जाओ, ये सब कैसी रेखा होंगी, क्षैतिज रेखा। नंबर 6 ऊर्ध्वाधर रेखा। जो रेखा किसी सतह या किसी अन्य रेखा से 90 अंश का कोण बनाती है हो, या यह वाई अक्ष के समांतर होती है, यानी खड़ी हुई रेखा। तो क्षैतिज रेखा थी लेटी हुई, और ये होती है ऊर्ध्वाधर, खड़ी हुई। और कोई रेखा यदि हम नीचे खींच दें खड़ी हुई के, तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का, उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और निर्देशांक ज्यामिति में ये अक्ष है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष क्या होती है, खड़ी हुई रेखा है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके समानांतर इधर खींचें या इधर कितनी भी रेखाएं खींचें, वो सब क्या होंगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। नंबर 7 प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद यानी जो एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा, और उस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। जैसे ए बी और सी डी एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, जिसका नाम है ओ, तो इसे तो कहेंगे हम प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये दोनों कैसे हैं, ए बी और सी डी, प्रतिच्छेद रेखा। 8वीं है समांतर रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं और कभी नहीं मिलती, या तो उन्हें इधर की साइड में बढ़ाते जाओ तो ये कभी नहीं मिलेंगी, या इन्हें इधर की साइड में बढ़ाते जाओ, ये कभी नहीं मिलेंगी। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि इनकी प्रत्येक बिंदु पर यदि हम दूरी चेक करें यहाँ, तो भी इतनी ही बैठेगी जितनी यहाँ है। हर बिंदु पर दूरी क्या होती है, यानी कि समान। जैसे रेल की पटरी उदाहरण में, या जो कॉपी होती हैं बल लाइन की ऐसे, या चाल लाइन की कॉपी आती हैं, वो कैसी रेखा है, समांतर रेखा। जेब्रा क्रॉसिंग, समांतर रेखा। नंबर 9 लंबवत रेखा। जब एक रेखा दूसरी रेखा को 90 के कोण में मिलती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसे बोलते हैं हम लंब रेखा। जैसे सी डी है, सी डी ए बी रेखा पे यहाँ आके मिल रही है, सीधी कौन सा कोण बना रही है, ये 90 अंश का। तो हम क्या लिख देंगे, जो सी डी रेखा है वो लंब है ए बी पर, ये लंब का चिन्ह है। सी डी रेखा लंब है ए बी रेखा पर, तो इसे बोलते हैं हम लंबवत रेखा। इस समानांतर में क्या लिखते हैं, जैसे समानांतर ये थी दो रेखा, तो ए बी, समानांतर का ये चिन्ह है सी डी, ये समानांतर का, ये लंब का। 10वीं है तिर्यक रेखा। तिर्यक यानी कि तिरछी रेखा। जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे ये दो रेखाएं, इन्हें ये रेखा काटती हो जा रही, इसे यहाँ काटा है दूरी पे, तो इसे, इसकी दूरी क्या है, अलग, इसकी दूरी क्या है, अलग, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर। तो ये कौन सी रेखा हो गई हमारी, तिर्यक रेखा, ई एफ तिर्यक रेखा। ये तीनों जो रेखाएं हमारी उसे काटती हुई जा रही है जी एच, तो इसे बोलेंगे हम जी एच तिर्यक रेखा। तिर्यक यानी कि तिरछी हुई, काटती हुई जो जाती है रेखा। 11 किरण। एक ऐसी रेखा जिसका अंतिम बिंदु अनंत तक फैला होता है। इसके प्रारंभ बिंदु का पता होता है, अंतिम बिंदु का नहीं। यानी इसके उद्गम का पता है कहाँ से आ रही है, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है वो है अनंत तक। अंतिम बिंदु का कोई पता नहीं होता। जैसे सूर्य की किरण,
सूर्य किरण का पता है कि सूर्य से आ रही हैं, लेकिन जा कहाँ तक रही हैं, अनंत तक, तो इनको बोलते हैं हम किरण।